चुनाव के परिणामों पर हमारी खास पेशकश दिल्ली के दंगल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने तीनों नगर निगमों में पूर्ण बहुमत, बंपर बहुमत पाया है और दिल्ली एमसीडी के जो इलेक्शंस हैं उसमें दक्षिण दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली तीनों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। भारतीय जनता पार्टी को 270 में से 181, आम आदमी पार्टी को 40 और कांग्रेस को 38 वार्डों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। रुझानों के हिसाब से 181 पर भारतीय जनता पार्टी, 40 पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 38 पर आगे चल रही है। यह लहर सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे देश की है, यह कहना है विजय गोयल का। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह जीत मोदी लहर की नहीं, ईवीएम लहर की जीत है। भगवंत मान कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अपनी गलतियों का खुद सुधार करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को खुद यह देखना चाहिए कि उनसे ऐतिहासिक भूल कहां कहां हुई है। साथ ही साथ आशुतोष का कहना यह है कि यह बहुत ही अप्रत्याशित लगता है कि इतनी बड़ी गलतियां करने के बाद, 10 साल के भ्रष्टाचार और कुशासन के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से एमसीडी के अंदर वोट पड़े। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस की इस मांग को भी ठुकरा दिया कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। उनका कहना है केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। उनका कहना है कि बिहार और दिल्ली के चुनाव के वक्त किस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया था, क्या नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दिया था, क्या अमित शाह ने इस्तीफा दिया था, ये कहते हुए इन्होंने पूरी बात को नकारने की कोशिश की है। इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं सिद्धार्थ मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, राज बिहारी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं शहजाद पूनावाला जो कि कांग्रेस के नेता हैं और साथ ही साथ तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। तेजिंदर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी को लगता है ये मोदी लहर ईवीएम लहर, मोदी लहर नहीं ईवीएम लहर है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वासियों को बधाई देना चाहता हूं इस जीत पे। ये जीत जो है ये दिल्ली की जीत है, ये दिल्ली वासियों की जीत है। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि सुकमा हमले के कारण जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कहीं भी ढोल बजा के या पटाखे बजा के कोई भी सेलिब्रेशन ना करें। जहां तक बात है आरोपों की आम आदमी पार्टी की, इसको अब कोई दिल्ली की जनता भी सीरियस लेती है, ना कोई राजनीतिक पार्टी सीरियस लेती है। आम आदमी पार्टी के जो नेता है अरविंद केजरीवाल, उनका हाल ये है उस बच्चे की तरह है जो बचपन के अंदर क्रिकेट खेलते थे, जो बचपन में क्रिकेट खेलते थे, जो आउट होने पर अपना बैट लेके चीटिंग कहकर भाग जाया करते थे। केजरीवाल जी बिल्कुल उस बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। जो इन्होंने ईवीएम का गुब्बारा फैलाने की कोशिश की थी, आज उस गुब्बारे को खुद उनके सांसद भगवंत मान ने ही पंचर कर दिया है। मुझे लगता है कि जब उनकी पार्टी के सांसद और उनकी पार्टी के नेता ही उन पे इस बात पे विश्वास नहीं रखते तो उसमें हमें प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। अब तेजिंदर, जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि उनको ये लगता है कि जो भी साजिश हो रही है, जो भी कॉन्स्पिरेसी हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है और उनके नेता सुगबुगाहट में कहीं कहीं ये भी कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि उनकी सरकार को गिराने की भी एक कोशिश हो। इसीलिए उनकी एक नेता ने आधार बनाने के लिए कल ये बयान दिया कि उनको खरीदने की कोशिश की गई, कहा गया कि पद और पैसा जितना चाहे ले लो। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, उन्होंने कहा कि उनके पास रिकॉर्डिंग है। क्या दिल्ली की जनता से आज मैं पूछना चाहता हूं। अच्छा, 1 मिनट।